जब वो मार रहे थे हमारे लोगों को धर्म पूछ के पहलगाम में, तो एक महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो जब मेरे पति को मार दिया। तो उसका टेररिस्ट का जवाब था कि नहीं मारेंगे तुम्हें, जाके मोदी को बोलो। तो मुझे किसी ने बोला कि उससे देखो औरतों को छोड़ दिया। इसी अगेन हम लोग कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं बड़ी जल्दी, राइट। उसका एक, जितनी औरतें वो बच्चे उस टाइम बचे हैं, वो पूरी ज़िंदगी उस डरावने माहौल को याद रखेंगे। टेररिज्म का क्या, टेररिस्ट का काम क्या है? टेरराइज करना। उस टाइम के लिए टेरराइज नहीं करना, वो ज़िंदगी भर एक वो आपके दिमाग में, जहन में घाव हो जाए, उस जहन को आपने उसने काबू करना है, राइट। एंड इट्स अगेन चैलेंज कि तुम बताओ, अब पूरा देश इकट्ठा हो जाए और बोलने लगे अभी तुम कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। इट इज़ बेटिंग। बेटिंग, वो आपको वो दांव फेंक रहा है, दाना डाल रहा है, आप कुछ करो ताकि मेरा पूरा देश मेरे पीछे इकट्ठा हो जाए। वो पहला चीफ है। पहले तो सारे चीफ मार्शल और डिक्टेटर हो जाते थे, अब तो ये इसने कह दिया है कि मैं तो चीफ रहूंगा सालों साल। इस पास, आई होप यू नो, एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन के लिए 7 साल के कौन एक्सटेंशन देता है? किस देश के अंदर ऐसा होता है? हर देश के अंदर चीफ, फौजी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जवान, सिपाही, एक दिन आता है रिटायर हो जाता है। बमुशक्कत कहीं किसी को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो पाकिस्तान के अंदर 1-2 साल के लिए मिल जाती है। इसने तो 7 साल के लिए सेट कर दिया है। तो सर लेकिन उसने हमें उकसाया, तो वो यहाँ तक तो कामयाब है कि हम जवाब तो देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। आपको भी, आप कोई नो टू वेज अबाउट इट। अब यह है कि उसने कुछ सोच के उकसाया कि एक आएगा, भारत आएगा, इतना कुछ कर सकता है। हमारा जवाब कैसा होना चाहिए? देखिए, अगेन अभी क्या हुआ है कि पहले उरी का इंसिडेंट हुआ और हम लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया, और अब क्या है होता है कि पूरी जनता सोचती है कि अब भी कुछ ना कुछ खेल होना चाहिए। तो ये जब दो देशों के बीच में राजनीति होती है, लड़ाई होती है, तो ये खेल नहीं होता, गेम नहीं होता। लोग कई बार जो लोग बात करते हैं चैनल्स के ऊपर भी, और ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। इसमें जान माल, और माल से ज़्यादा इज्जत दांव पे होती है। और सब लोग, स्पेशली जिन्होंने लड़ना नहीं है, वो सब खड़े होकर के ये चाहेंगे कि देश लड़े। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों की बात कह रहा हूँ। बहुत दुनिया चाहती है कि हमारा जो देश है, जो प्रगति के रास्ते पे है, वो लड़ाई में जाए, और एक लड़ाई के बाद में कईयों साल आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं जाऊँगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट मैं तो यही, किसी को भी मुझसे पूछेगा तो सुझाव यही दूंगा, बी स्ट्रेटेजिक। सामरिक तरीके से चलिए, सोच की, रणनीति की तरीके से चलिए। एक टैक्टिकल, तुरंत घूंसे का जवाब घूंसे से मत दीजिए। वो एक रिवेंज है, वो जो कार्रवाई है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर जो आघात हो वो अच्छा आघात लगे। वो मिलिट्री की तरीके से होगा, डिप्लोमेटिक के तरीके से होगा, इकोनॉमिक के तरीके से होगा, टेक्नोलॉजी के तरीके से होगा, इंफॉर्मेशन के तरीके से होगा। बहुत सारे ऑप्शंस एक देश के पास होते हैं करने के लिए, और उसके लिए मुझे अपने गवर्नमेंट पे, और जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उस टाइम के ऊपर जो लोग होते हैं, ओहदेदार होते हैं, उन पर मुझे भरोसा है। मैं भी एक समय पे एक जिम्मेदारी के पोजीशन पे होता था, और आज लोग अलग लोग हैं। मुझे यकीन है कि वो जो भी काम करेंगे वो अच्छा करेंगे। जो हमारे देश को आघात पहुंचा है उसका बदला भी होगा, और इतना अच्छा बदला होगा कि आसिम मुनीर और उसको जो अंजाम देने वाले लोग हैं, एक्चुअली जो टेररिस्ट है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है मेरे, वो तो एक डिस्पोजेबल कप की भी उसकी वैल्यू नहीं है। वो तो मारा जाएगा, वो आज नहीं मारा जाएगा तो कहीं भी मारा जाएगा। मगर जो वैल्यू है उस बेइज्जती की, वो आसिम मुनीर और उसकी जो टीम है, जो इन सब चीज़ों को प्लान करके उन्होंने किया है, वो है। इनकी भी वैल्यू नहीं है आपके लिए, जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले लोग हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी क्या वैल्यू है? वो एक एस्टैब्लिश, वो नौकर हैं। उनकी एक आइडियोलॉजी, वो तो नौकर है। जिस दिन आईएसआई चाहेगी इनका वैल्यू खत्म हो गया है, उस दिन उनको एक बम के अंदर उड़ा देंगे, राइट। अभी आप ये भी देखिए ना, पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। पाकिस्तान की वैल्यू ये है, जब उनको अमेरिका को जरूरत होती है तो वो भागे भागे उनके पास जाते हैं, पैसा देते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, वो उनके हो जाते हैं। फिर वो चाइना पे चले जाते हैं। वो ऐसा देश, ऐसा लीडरशिप,
ऐसी एलीट, ऐसी पाकिस्तान आर्मी या जो भी है, कोई भी देश जो इस तरह बेपैंदे लोटे की तरह भीख मांगता और अपनी रेलेवेंस के लिए दाएं बाएं जाए, उन्होंने अपने पूरे देश को खराब कर दिया अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए। अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा पढ़ा के रेडिकल बना दिया है, हथियार दे दिए। कौन, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं और सब सुन रहे हैं, हाँ, कौन बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को रेडिकल बनाना चाहता हूँ, हथियार में केस 47 देना चाहता हूँ? वो लीडरशिप है जो एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्रेस, मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय दूसरे देशों की लड़ाई के लिए लोग तैयार कर रहे हैं। ये तो कोई अलग ही देश है, तो वो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जब अमेरिका यूज का काम खत्म हो जाता है, तालिबान की लड़ाई खत्म, पिछली बारी लड़ाई खत्म, थैंक यू सो मच, ये लो पैसे, अलग चलो। चाइना का मतलब खत्म हो गया इकोनॉमी का, छोड़ दो। सो ऐसे देश का क्या वैल्यू है?